With RJ Mahavish Khan, only on FM 107. Dil se Desi. FM 107 time check. रेडी राइट 10:03 अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग कतर। आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी वाला वीकेंड। जी शो है डियर जिंदगी, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान और मेरा आपके साथ सिर्फ 1 घंटे का 11 बजे तक मैं और आप साथ रहेंगे और इसमें हम खूब सारी बातें करेंगे। और आज बातें जो होंगी वो होंगी कुछ ड्रामा सीरियल्स के हवाले से और सोशल मीडिया पे भी कुछ पाई गई 1-2 न्यूज़ के हवाले से। तो ये होगा सिलसिला शो का और इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 44344377 और अगर आपने करना है व्हाट्सएप पे मैसेज तो इसके लिए हमारा नंबर है 66622107। राइट, तो ये दोनों नंबर्स आपके लिए हाजिर हैं और आप इस पे बिल्कुल कॉल और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, जैसे आप चाहें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने वीकेंड प्लान भी बता सकते हैं। अच्छा, पहले एक ज़माना हुआ करता था, मतलब जब मैं गुड मॉर्निंग कतर करती थी और उस वक्त मैं वीकेंड प्लान्स पूछती थी लोगों से, तो वीकेंड पे लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, लोगों के इतने प्लान्स होते थे, हर कोई अपने अपने प्लान्स बता रहा होता था। हम फलां जगह जाएंगे, हमने ये सोचा हुआ है, सी लाइन बीच जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बारबेक्यू करेंगे, पता नहीं, मतलब हर वीकेंड पे कोई ना कोई इस तरह का प्लान नजर आता ही था। फिर वो दोस्तों की सारी आपस की जो ना हर दफा वीकेंड पे वीडियोस भी नजर आ रही होती थी, फोटोज भी नजर आ रही होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हम लोग ठंडे मिजाज के हो गए हैं। मतलब हम लोग वो वाली जो चीज़ है कोविड के बाद से नजर नहीं आती लोगों ने। मतलब एक दफा कोविड पे क्या हुआ ना कि हमें कुछ महीने घर पे बैठना पड़ा, उसके बाद फिर लोग हो ही इस किस्म के गए। अब किसी का भी इतना कोई खास घूमने फिरने का मूड नहीं होता, सब लोग एक तरह से देखा जाए तो कुछ सुस्त टाइप के हो गए, है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कोविड के बाद मतलब मुझ में भी फर्क आया है। पहले ये हुआ करता था कि वीकेंड पे अगर आप बाहर ना जाएं तो ये पॉसिबल ही नहीं था। वीकेंड लगता था कि वीकेंड तो आपने बाहर ही गुजारना है घूम फिर के। लेकिन कोविड में जब घर पे रहना शुरू किया और वो एक ऐसी आदत बन गई, मतलब सुस्ती इतनी बुरी चीज़ है कि सुस्ती अगर आपको लाहक हो जाए ना तो आप उसका शिकार ही रहते हैं हमेशा। वो फिर बस वो हो ही गया कि कभी जा रहे हैं शाज़ो नादिर जा रहे हैं, वरना घर पे ही हैं। और घर पे फील भी नहीं होता, मतलब पहले फील होता था, बोरियत का एहसास होता था, ये होता था कि नहीं मतलब बाहर नहीं गए, कुछ लगता था कमी सी है। लेकिन अब सब लोग यूज्ड टू ऐसे हो गए हैं कि जिससे पूछो वीकेंड का क्या प्लान है तो आगे से ये जवाब मिलता है वीकेंड का तो कोई प्लान ही नहीं है। तो ये वाला सिलसिला है, मैं देख रही हूँ, नोट कर रही हूँ, मतलब सब ही की लाइफ में इसी तरह का ये मामला चल रहा है कि लोग अपने घरों को ही बैठे रह गए हैं, घरों से निकलना पसंद ही नहीं करते, घर पे ही रहते हैं। तो ये है, चले खैर, मतलब बताइएगा फिर भी अगर आपका कुछ मतलब इरादा बन जाता है। वैसे बदलना चाहिए इस हैबिट को, क्या कहते हैं आप लोग? मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो ये इतनी ज़्यादा सुस्ती वाला जो एक हो गया है ना, तो वो उस चीज़ को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि वही है कि आपको एक आध दिन, यहाँ की इतनी टफ लाइफ होती है, इतना आपका बिजी स्केड्यूल है पूरे हफ्ते का, जिसमें आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा होता। तो ये जो वीकेंड होता है ना, बेसिकली ये वो टाइम होता है जो हम अपने लिए थोड़ा सा वो जो मी टाइम है ना वो स्पेंड कर सकते हैं। कहीं बाहर गए, मतलब फिक्रों से आज़ाद, कोई सोच नहीं है, कोई काम नहीं है। तो जिन लोगों के साथ इस तरह का मामला है, मेरे पास अभी बहुत काम है लेकिन जिन लोगों के साथ है ऐसा कि उनके पास कोई काम नहीं है वीकेंड पे, तो वो लोग तो मतलब एंजॉय करें भाई लाइफ को। मतलब यही वक्त है आपका, इस पे आप लोग कहीं जाएं, कहीं जाके ना ऐसे ही मतलब किसी पार्क में जाके उसके किसी भी कोने पर सर टिका के बैठ जाएं बस, और कुछ ना करें, लेकिन खुद को टाइम ज़रूर दें। एक वक्त में मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा, अभी खैर सर्दियाँ आएंगी इंशाल्लाह, अभी तो मौसम ऐसा चल नहीं रहा, लेकिन हम लोग जाके वो अलखोर वाले बीच पे बैठ जाया करते थे रात में और वो आपदा परवीन की आवाज़ में हम कुछ ना कुछ लगा लेते थे। क्या माहौल बन जाता है, मतलब बंदा जो है ना रिलैक्स फील करता है। तो ज़रूर मतलब इस तरह के प्लान्स बनाया करें, थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम दें, वक्त दें, आपकी भी ज़रूरत है। राइट, आ जाते हैं हम अपने जो हमारा प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसकी तरफ। और सबसे पहले कुछ खबरें, 1-2 खबरें हैं मेरे पास इस वक्त। जो सबसे ज़्यादा धूम मची हुई है भाई वो तो है इस वक्त यकीनन जो मतलब सोशल मीडिया पे हर जगह, मैंने बड़ा ढूंढा कि कुछ और मिल जाए, लेकिन 1-2 चीज़ें ही मिल सकी, वो भी बड़ी मुश्किल से निकाली है मैंने। तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त चल रही है माहिरा की शादी। जबकि माहिरा की शादी बहुत ही उन्होंने प्राइवेट एक रखा था अपना इवेंट, लोगों को किसी को नहीं बुलाया, मैंने अभी तक किसी सेलिब्रिटी की तस्वीर नहीं देखी, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने उनके
फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स जो थे वो उनके थे, शोबिस से कोई भी नहीं नजर आया। लेकिन इसके बावजूद माहिरा चूंकि पाकिस्तान की एक सुपरस्टार कंसिडर की जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा मतलब जब से ये हमसफ़र आया था उसके बाद से माहिरा खान की एक अपनी ही वैल्यू है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, हर जगह उनका एक स्टारडम है। तो इस वजह से इस वक्त आपको पाकिस्तान में जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं वही तस्वीरें बदल बदल के, जो एक दो तस्वीरें आई हैं वही आपको हर जगह नजर आएंगी। तो माहिरा की शादी के अलावा कुछ नहीं है। माहिरा की शादी बेसिकली मतलब ये उनकी सेकंड मैरिज है। इससे पहले उनकी जो शादी हुई थी किसी वक्त में, तो उनका एक बेटा भी है और अब वो माशाल्लाह से टीनेजर है और इस वक्त उनकी शादी हुई है। तो अभी इस पर भी मिली जुली राय है डेफिनेटली, मतलब हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है। लेकिन खैर मतलब अच्छी बात है, मतलब मैं जब भी किसी की शादी होती है तो शादी अच्छी बात है, शादी होनी चाहिए और शादी करनी चाहिए, तो अच्छी चीज़ है। अल्लाह करे वो अपनी ज़िंदगी में आप आगे खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। कुछ हमारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बिल्कुल जो ना मतलब बड़ा रूज चल रहा था उनका, जैसे आयशा खान मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है, बड़ी खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी, लेकिन उन्होंने एक वक्त आया मतलब बिल्कुल उन्होंने शोबिस को खैर बात कह के अपनी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी इस वक्त गुजार रही हैं। तो ये एक टाइम होता है, मेरा ख्याल है हर किसी का टाइम ओवर हो जाता है और माहिरा ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया इस वक्त में कि उनको शादी करके अब अपना एक घर बनाना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाब करे। इसके अलावा जो एक दो चीज़ें और नज़र आई वो मैं आपसे शेयर करती चलूँ, जो मुझे मिला है बड़ी मुश्किलों से, जैसे मैंने आपसे कहा था राइट। तो वो एक और जो चीज़ है वो ये है कि अभी यासिर नवाज की किसी प्रोजेक्ट में उस्मान मुख्तार जो अना से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, मेरे पर्सनली बड़ी फेवरेट, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं उस्मान मुख्तार, तो वो उनके किसी सीरियल में काम कर रहे थे लेकिन उनकी वालिदा की तबीयत ख़राब हो गई, वो ICU में है इस वक्त, तो उनके लिए दुआ भी कीजिएगा। और उस्मान मुख्तार अपनी वालिदा के इकलौते बेटे, एक बहन है इनकी, और इनकी भी काफ़ी मतलब जो ना एक कहना चाहिए बहुत मुश्किल ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है। इनकी माँ बाप की डाइवोर्स हो गई थी, उसके बाद ये पूरी अपनी ज़िंदगी हॉस्टल में रहे। हॉस्टल के भी अक्सर मैंने इनके इंटरव्यूज़ में इनके वो सुने हैं कि कितनी परेशानियाँ, कितना मुश्किल वक्त था वो इनका, और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच है। और मुझे अच्छी ही चीज़ लगती है कि इनकी वालिदा एक माजी की एक्ट्रेस रह चुकी हैं, देखा तो डेफिनेटली नहीं हमने, लेकिन पता चला है। तो वो अब इस वक्त एक ऐसी स्टेज पर हैं जब वो अक्सर वीडियोज़ शेयर कर रहे होते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो अक्सर इनको डांटती हुई नज़र आ रही होती हैं, लेकिन बड़ा क्यूट सा एक इनका रिलेशन लगता है अपनी माँ के, हमेशा मतलब बड़े करीब नज़र आते हैं और बहुत ख्याल रख रहे होते हैं। और इसकी अभी डेफिनेटली ये भी एक मतलब इस बात का सबूत भी है कि इन्होंने भी देखें कि जो सीरियल चल रहा था उससे इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मेरी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है, और इस वजह से उन्होंने अपनी वालिदा को ज़्यादा बेहतर समझा कि टाइम देना, और यही होना भी चाहिए एटीट्यूड डेफिनेटली। अच्छा, इसके साथ ही एक और जो अच्छी चीज़ थी वो मुझे नज़र आई बड़ी क्यूट सी, और वो ये थी कि हदीका कियानी जिन्होंने जब वो पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था उसको हो गए 18 साल, तो उस वक्त जो एक बच्चा उन्होंने अडॉप्ट किया था बिल्कुल न्यू बॉर्न था उस वक्त, और वो हो गया 18 साल का, तो उसकी पिक्चर्स उन्होंने शेयर की हैं, तो वो भी बड़ा क्यूट बहुत प्यारा एक बच्चा, वो 18 साल गुजर गए इस बात को, और वो माशाल्लाह से 18 साल का बच्चा इस वक्त बिल्कुल मतलब यंग इस वक्त हो चुका है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर देखा जाए, मतलब हदीका कियानी ने उसको बिल्कुल बेटे की तरह पाला, और हदीका कियानी के खैर मतलब क्या उनके बारे में बात करें, माशाल्लाह से वो हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई उनका एक ऐसा काम नज़र आ रहा होता है। उन्होंने अपनी मतलब एक अच्छी कॉज पे ज़िंदगी लगाई हुई है। अभी पिछले दिनों मैंने देखा था बलूचिस्तान में उन्होंने पूरी एक मतलब जो है वो रेजिडेंशियल एरिया बनाया, वहाँ पे एक मस्जिद बनाई। इसके साथ ही इस तरह के और बहुत सारे फलाही जो काम हैं उनमें ये शिरकत करती रहती हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूट करती रहती हैं। तो ज़बरदस्त एक और जो एक अचीवमेंट है इनकी, वो माशाल्लाह से आज एक 18 साल का माशाल्लाह पढ़ा लिखा बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा हुआ लड़का जो है ना वो उसकी सूरत में नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें थी मेरे पास। और इसके साथ ही जो एक और चीज़ वो बड़ी ज़बरदस्त है वो ये कि वो जो तमाम लोग जिन्होंने देखी हैं माजी की पाकिस्तानी ज़बरदस्ती मूवीज़, और उसके सबसे मतलब अगर आप पाकिस्तानी मूवीज़ की बात करें ना तो आपके जहन में 2-3 नाम ही आते हैं, और वो 2-3 नाम जो हैं मतलब जो बिल्कुल जिन्होंने देखा है, एक स्टारडम देखा है, जिनको सुपरस्टार माना जाता है और आज तक उनको कंसिडर किया जाता है, उसमें 2-3 नाम जो हैं सरे फहरिस्त वो हैं मोहम्मद अली, नदीम, और सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट वहीद मुराद। तो वहीद मुराद साहब अगर आज जिंदा होते तो उनकी इस महीने में हो जानी थी 85वीं यानी 85th बर्थडे। तो वो भी मैंने देखा था, साकिब मलिक उन्होंने ये शेयर किया हुआ था कि मेरी बड़े फेवरेट, उन्होंने ये लिखा हुआ था इस तरह से, अगर वो होते तो आज
कुछ 85 ईयर्स के होते और फिर उनके हवाले से पूरा उन्होंने लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा आपको भी चले उनका एक शुरू में गाना ही सुनवा देते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पता है कि बहुत पसंद करते हैं ये पुराने जो गाने हैं हमारे पाकिस्तानी, तो आपको सुनवा देते हैं। और वाकई मतलब वहीद मुराद एक ऑरा रहा है उनका हमेशा से, मेरी अम्मी के बड़े फेवरेट थे, तो मैंने हमेशा उनके बड़े किस्से सुने और बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने लाइफ देखी, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा थे। तो अम्मी से मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है और मुझे भी अच्छे लगते हैं डेफिनेटली। मतलब वो होता है ना जिनको आपने देखा हो, इतना सुना हो, तो फिर आपको जाहिर सी बात है मतलब वो एक होता है। तो इनके लिए मैं इस वक्त मतलब आपके लिए बल्कि कहना चाहिए आपके लिए इनकी फिल्म से एक ट्रैक अहमद रुश्दी की आवाज़ में वहीद मुराद की याद मनाते हुए एंजॉय कीजिएगा ये ट्रैक। वापस आते हैं ड्रामा सीरियल्स के साथ। राइट, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदेद एक दफा फिर आप लोगों को। आप लोग सुन रहे हैं डियर जिंदगी और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माराशान। अच्छा, आज सीरियल्स का मैं आगाज करूंगी। सबसे पहले वो सीरियल मैंने हमेशा ही कहा कि बहुत ही अंडररेटेड रहा, इतना ज्यादा लोगों ने उसको शायद देखा नहीं, उसके बारे में इतनी बात नहीं हुई, लेकिन मैं देख रही थी तो जो सीरियल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है यूं ही, और यूं ही में थी माया और माया के साथ थे बिलाल अशरफ, इसमें बहरोज सब्जवारी थे, इसके साथ ही वो जो एक अंकल हुआ करते हैं मंसूर, आई थिंक उनका नाम है, पूरा नाम मुझे नहीं पता, वो बड़े क्यूट से एक मोटे से अंकल हैं, वो थे इसमें, और इसके साथ ही और भी बहुत बेशुमार इसमें लोग मौजूद थे। खैर मतलब जो चीज़ है इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत मैं पहले बता चुकी हूँ और अभी थोड़ा सा और जिक्र कर देते हैं इसका। इसकी स्टोरी कुछ यूं थी कि एक अमेरिका से लड़की आई थी जो कि अमेरिकन कल्चर में ही रही है हमेशा, और उसने पाकिस्तान कभी देखा ही नहीं, पहली दफ़ा वो आती है। जो मतलब वहाँ पे एक है लोगों के जहन में जो कॉन्सेप्ट होता है यूजुअली आजकल के ज़माने में दाढ़ी वाले का, शलवार कमीज़ वाले का, तो वही उसी तरह का कॉन्सेप्ट उसके जहन में भी था। जब यहाँ पे आती है तो ये दो मुख्तलिफ दुनियाओं के, मुख्तलिफ मिजाजों के, मुख्तलिफ शख्सियतों के मालिक लोग एक साथ मिलते हैं, लेकिन ये होता है कि फिर इनकी शादी हो जाती है, कुछ इस तरह के हालात बनते हैं। और ये शादी ना मतलब लड़की करना चाह रही होती है, लेकिन लड़की का अजीब सी कुछ नेचर की है, मतलब वो जो एक होता है ना हर वक्त कुछ ना कुछ नया करना है, मतलब चाहे अपनी ज़िंदगी से भी खेलना है लेकिन नया करना है, तो उस किस्म का मिजाज उसका होता है। और लड़का बड़े ही ज़बरदस्त मतलब अच्छा सुलझावा तमीज़ का डॉक्टर होता है। तो खैर शादी हो जाती है, शादी के बाद ये होता है, अच्छा लड़का जो दिखाया है ना इसमें बस बहुत अच्छी चीज़ जो दिखाई, जिसके बारे में ही बेसिकली मैं बात करना चाह रही हूँ। दाऊद, डॉक्टर दाऊद का कैरेक्टर बिलाल अशरफ ने किया, और इसमें जो है दिखाया ये गया कि वो एक बहुत ही अच्छा फर्माबरदार, अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छा बुरखुलूस, इसके साथ ही 5 वक्त का नमाजी, फजर भी पढ़ता है उठकर सुबह में, मतलब वो सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाई उसकी कि किस तरह से वो अपने मज़हब को फॉलो करता है और क्या है। फिर दूसरी तरफ किम जो कि अमेरिकन कल्चर मैंने आपको बताया उसका बिल्कुल भी दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता इन किसी भी चीज़ों से। जब वो यहाँ आती है तो उसको कहा जाता है शादी के बाद ख़ासतौर पर कि अब तुमने अपनी ड्रेसिंग चेंज करनी होगी, तुमने ये करना होगा, जो घर वाले कहते हैं। लेकिन उस पे शौहर थोड़ा बहुत बोलता है, लेकिन मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ उसने बोला उसको, क्योंकि डेफिनेटली मतलब ये अंदाज़ा एक पढ़ा लिखा शख्स था, तो उसने इस बात को कंसिडर किया कि डेफिनेटली मतलब इसके लिए जो जिस कल्चर से आई है उसमें कोई मायूब बात नहीं समझी जाती, हाँ मतलब जो हमारा कल्चर है उसमें समझा जाता है इस तरह का मामला। तो उसने हल्का फुल्का मतलब कभी जो एक नसीहत वाला अंदाज होता है ना वो उसने कभी इख्तियार ही नहीं किया। बड़ा फ्रेंडली माहौल में कभी कभार अगर बोला भी, वो भी इस तरह से कि कोई ओकेजन हुआ उसने अगर शलवार कमीज वगैरह पहना तो उसने कहा बहुत अच्छी लग रही हो, मतलब अप्रिशिएट करते हुए। इसी तरह कुछ और ओकेजन्स पे इस तरह तारीफ की, लेकिन कभी भी अपनी मर्जी थोपने की कोशिश नहीं की। सिलसिला चलता रहा, किस्तें बहुत सारी थी यूं ही की, और उसमें बेसिकली उन्होंने वही चीज़ दिखानी थी जो मतलब उसके लिए जो टाइम भी चाहिए था। इसमें बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक हमारा जो एक कल्चर है ना, मतलब हमारा कल्चर और रिलीजन अगर हम देखें तो ये दोनों चीज़ें बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों ने मिक्स किया हुआ है। तो वही उसमें दिखाया, माया जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलती है जो कि बिल्कुल सही होती हैं और वो नहीं हो रही होती, तो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से चेंज आता है उनके घर में। उनके घर में उनकी फुप्पो बैठी हुई होती हैं जो कि इस वजह से उनकी शादी नहीं हो रही होती कि उनकी जो ख़ानदान है करीबी, जो ज़ात बरादरी वगैरह जो कहलाता है, उसमें कोई उनके जोड़ का लड़का नहीं है। तो वो फिर खैर होता है कि वो आउटसाइडर्स में शादी करते हैं, वो एक मतलब एक अचीवमेंट हुई। फिर इसके अलावा और लड़की को पढ़ाया नहीं जा रहा होता आगे, वो चीज़ें होती हैं, तो वो फिर एक होता है कि उसकी वजह से वो उसकी तालीम आगे जारी होती है। और भी इस तरह के बहुत सारे मतलब चेंजेस उनके घर में आते हैं, जिसमें बहुत हद तक माया की उस थिंकिंग का हाथ होता है, जो कि मतलब जिसमें कोई मुजायका नहीं है, ना उसको बुरा समझा जाता है, लेकिन हम लोग खुद ही अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ों को जो है ना खुद अपनी ज़िंदगी को अजीरन कर रहे होते हैं। तो खैर वो होता है। फिर उसके बाद आखिर में वो चली जाती है अमेरिका, क्योंकि वो कह रही होती है
इससे कि तुम भी मेरे साथ चलो, ये नहीं मानता। और उसका भी बिल्कुल कॉज ठीक थी कि मैंने डेफिनेटली अगर सब ही मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो मुल्क में रह के काम कौन करेगा। तो ये जो डेफिनेटली मतलब इस वक्त हालात भी हैं, अगर आप देखें तो बहुत कम आपको अच्छे डॉक्टर्स नज़र आते हैं, अपने मुल्कों में ज़्यादातर बाहर ही काम कर रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल सही चीज़ थी, लेकिन दूसरी तरफ वो भी एक उसी कल्चर में रही थी, उसके लिए भी अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, अपना सब कुछ छोड़ना मुश्किल था। खैर वो चली जाती है। फिर उसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं, और इस दौरान जो बताने वाली बात है वो यही है जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि डॉक्टर दाऊद ने कहीं पर भी किसी भी तरह की ना कोई ऐसी अपनी थोपने की कोशिश नहीं की। बात जो भी है था कि मतलब तुम जो करना चाहती हो करो, किसी हद तक बोला, मोहब्बत प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा नहीं। खैर 1 साल बाद जब वो आती है तो वो बिल्कुल स्कार्फ लेके और बहुत ही अच्छे तहजीब से इस तरह से आती है, और फिर उसे बोलते हैं जाना ज़रूरी था क्या। वो सीन बड़ा ज़बरदस्त है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोग देखेंगे। वो सीन बड़ा अच्छा है, छत के ऊपर उन्होंने पिक्चराइज किया, बहुत बड़ा सा चांद जो मतलब जो एक सबकी फैंटेसी होती है वो पीछे निकला हुआ है और वो लोग खड़े हुए। तो वो उससे कहता है जाना ज़रूरी था, तो कहती है हाँ मेरा सफ़र आसान नहीं था, मेरा सफ़र बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा सफ़र एक मुल्क से दूसरे मुल्क का नहीं था बल्कि एक तहजीब से दूसरी तहजीब का सफ़र था। तो उस पर कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ रह के भी तो खुद को चेंज कर सकती थी। तो वो आगे से कहती है नहीं, अगर यहाँ रह के करती तो तुम्हारे लिए करती, और हमें किसी इंसान के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए, हमें उसके लिए चेंज करना चाहिए जिसने हमें बनाया है। तो ये मतलब बड़े पावरफुल जुमले थे इसके, और ये उन्होंने पूरी एक वो चीज़ जो दिखाई ना, डेफिनेटली मतलब हम लोगों क्या क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पे हम अपनी ईगो का शिकार होके ना, मतलब हम कोई चेंज जो चाह रहे होते हैं अपनी वाबस्ता लोगों में, तो वो इसलिए नहीं चाह रहे होते क्योंकि हम मतलब जो है ना वो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, हम इसलिए चाह रहे होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं। तो ये जो हम आ जाती है बीच में या मैं आ जाती है बीच में, इसकी वजह से दूसरे के अंदर भी मैं आ जाती है। तो अगर आपने दूसरे के अंदर आप चाहते हैं पॉजिटिव चेंज, तो ये एक बड़ा एक मैसेज है कि आप इस चीज़ को कंसिडर करें कि अपनी मैं ना लेकर आए, ताकि उसको भी मैं का शिकार ना होना पड़े। जहाँ पे मतलब मामला जो खुदा के लिए होता है ना, तो वो खालिसन खुदा के लिए होता है, वो मोहब्बत से, मतलब वो नमाज पढ़ता था उठ के, कितनी दफ़ा दिखाते थे कि वो तहज्जुद के लिए उठा है, और वो उसको देख रही होती थी, उससे इंप्रेस होती थी, लेकिन वो ये नहीं कहता था कि तुम क्यों नहीं नमाज पढ़ी, तुम भी नमाज पढ़ो। तो ये एक तरीका कार होता है समझाने का, और ख़ासतौर पे वो लोग जो कि उस जगह से नहीं है, जो बिलोंग नहीं करते, जिनकी कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। जैसे वो बताती भी है बीच में कि मेरी अम्मी नहीं थी तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम किसी को देखते हैं कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, कोई दूसरा कोई पर्दा नहीं कर रहा, तो हम लोग उसको जहन में एक जजमेंटल होके उसको बुरा समझते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी अच्छी तरीके से इस ड्रामे में उन्होंने दिखाई, और ज़बरदस्त, बहुत आला, मतलब जो एक अच्छा उन्होंने मैसेज कन्वे करना था वो उन्होंने अच्छे तरीके से किया। और मुझे पर्सनली मतलब ये पूरा ड्रामा अगर देखा जाए, थोड़ा स्लो इसकी थी कुछ पेसिंग, लेकिन अच्छा ड्रामा था, नो डाउट बहुत अच्छा था, और खासतौर पे उसका जो मैसेज था वो बहुत अच्छा था। अच्छा, अभी कल ही मेरी नाजिया से इस हवाले से बात हो रही थी। नाजिया भी काफ़ी सारे जो है वो ड्रामा जो हमारे हैं वो फॉलो कर रही है, काबली पुलाव देख रही है, नोरोज़ मैंने बताया उसको, नीम बताया तो उस पर ये बात हो रही थी। तो मैं यही कह रही थी कि हमारे ड्रामे की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ना, मतलब हो सकता है लोग मुझसे इत्तेफाक करें ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग एंटी ड्रामा भी होते हैं, लेकिन ये कि हमारे ड्रामे की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमारे ड्रामा सीरियल में कोई ना कोई मैसेज होता है। मतलब आप सबकी नहीं बात कर सकते, डेफिनेटली एक वक्त में 100 ड्रामास चल रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो ड्रामास आते हैं उसमें कोई ना कोई एक मैसेज, कोई एक हिडन एक मैसेज, वो पकड़ने वाले के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको देखता है, वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक ही चीज़ है, एक ही तस्वीर है, दो लोग मुख्तलिफ तरीके से उसको देख सकते हैं, अपना अपना एक नज़रिया होता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो जितने भी ड्रामास देखती हूँ, मुझे कहीं ना कोई जो है ना चीज़ उसमें सीखने के लिए मिल रही होती है, मुझे अच्छी लगती है। मतलब मुझे पाकिस्तानी ड्रामा मैं पसंद करती हूँ, बहुत दिल से पसंद करती हूँ। खैर जी, आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ और हम देखते हैं कि किसका मेरे पास है और क्या कहना चाहते हैं आप। गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी वीकेंड। ये है रविंदर सिंह सिद्धू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। मोहम्मद यूसुफ खान ने कहा है क्या, मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आवाजी, कैसी हैं आप? होप वेल, वेलकम टू डियर जिंदगी दिल से देसी, हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड टू यू। थैंक यू, आपको भी सेम। और इसके साथ ही जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम, हाउ आर यू? आई एम गुड, प्लीज प्ले
दिस सॉन्ग, अच्छा तुम सॉन्ग की ना वीडियो भेज दिया, ना नाम लिखा है ना सिंगर का नाम लिखा है, अब मैं ऑन ईयर इसको कैसे क्लिक करके सुनने की कोशिश करूं बताएं मुझे, तो इसलिए नहीं चल पाएगा। साजन बलोच हदीका कियानी बहुत अच्छी इंसान है, बिल्कुल जी बिल्कुल। और अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वीकेंड। नहीं वीकेंड पे कहीं नहीं जाना, सोशल मीडिया पे रहूंगा, यूट्यूब पे ड्रामा देखूंगा, हर दिन बाहर जाते हैं काम करते हैं, वीकेंड आ गया तो आराम करेंगे, सोना है सोना है सोना है और बस सोना है। और मुझे लगता है कि साजन बलोच आप तो कोविड से पहले भी ऐसे थे, आपके जब भी मैसेजेस ना इसी किस्म के आ रहे होते थे कि मैंने सुना है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रही, कुछ लोग हैं, कुछ लोग बड़े मतलब पैदाइशी सुस्त पैदा होते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका कोई चीज़ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो खैर एंजॉय करें। खैर मेरा अपना भी यही बन गया कि वीकेंड पे अभी फिलहाल मतलब मेरी अभी डॉक्यूमेंट्रीज चल रही हैं तो उनके ऊपर काम करना होता है, तो वो टाइम मिलता ही नहीं है, पूरे हफ्ते तो दूसरे काम चलते रहते हैं, तो वीकेंड ही मिलता है जिसके ऊपर वो पहले बैठ के मुझे सारी रिसर्च करनी होती है, फिर बैठ के लिखना होता है। तो मेरा खुद यही इस वक्त हालात कुछ इसी किस्म के हैं जो चल रहे हैं, तो इस वजह से मेरे लिए भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। अच्छा जी चलिए, इस वक्त एक कॉल आ गई है तो हम कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं वसीम साहब? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अभी सुनना शुरू किया था, अभी आप कुछ बात कर रही थी कि वो अपनी माँ के बारे में कुछ इस तरह करके बात कर रही थी कि अभी मेरी माँ नहीं है, तो ये आई थिंक आप मैं के बारे में बोल रही हूँ। नहीं, मैं के बारे में नहीं बात कर रही थी, मैं यूं ही के बारे में बता रही थी। यूं ही एक ड्रामा चल रहा था माया और बिलाल अशरफ का, और बहुत अंडररेटेड रहा, लोगों ने इसको देखा नहीं, लेकिन मैं इसको देख रही थी, फॉलो कर रही थी। अभी लास्ट एपिसोड आई है इसकी और बड़ा जबरदस्त, मतलब बहुत अच्छा मैसेज था। क्योंकि इसमें मैं में भी कई मरतबा एक चीज रिपीट हुई है। हाँ। वो जो है लड़की है, क्या नाम है मुझे, आयजा खान। आयजा खान, हाँ। वो भी अक्सर बाप को कहती है देखिए मेरी अम्मी होती तो मैं इस तरह की ना होती, मुझे पता चलता, तो ये वो भी। हाँ, लेकिन ना मतलब ये एक बड़ा स्टबर्न और बड़ा एक अजीब सा कैरेक्टर है जो आयजा खान वाला है। ये जो यूं ही वाला था ना, तो वो बाहर से आई थी, उसने उसके था कल्चर चेंज था, लेकिन वो स्टबर्न नहीं थी, वो समझती थी चीजों को, वो मतलब एक पॉजिटिव उसका एटीट्यूड हमेशा रहता था हर चीज को देख के। आयजा खान एज ए एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, इन्होंने वो उसमें भी बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, वो मेरे पास तो हो, लेकिन इसमें भी अच्छी कर रही है। लेकिन अक्सर अभी हम रिपीट में देख रहे थे ड्रामा मैं और अनिका, तो मैंने उससे अनिका से कहा अगर इसकी जगह सबा कमर होती ना तो एक्टिंग क्लास की हो जाती, क्योंकि उसका एक स्टाइल होता है बात करने का, एक प्राउडनेस जिस तरह वो शो करती है। मैं की बात कर मैं की बात कर रहा हूँ कि आयजा खान की जगह अगर सबा कमर होती तो वो, खैर वो भी आयजा खान भी अच्छी है, लेकिन हाँ, लेकिन इस तरह का ना एक रोल अभी सबात आया था ड्रामा पिछले दिनों, उसमें सारा खान, हाँ सारा खान ने इसी तरह का एक रोल अदा किया था, लेकिन सारा खान बड़ी सूट कर रही थी। मुझे आयजा पता नहीं कि क्यों इस किरदार में सूट नहीं करी, इवन वहाज भी सूट नहीं कर रहा। मुझे भी एग्जैक्टली, मुझे भी वो चीज, उसको वो चीज आई नहीं, फेस यानी होते हैं ना फेस एक्सप्रेशन वगैरह, वो उस तरह कर रही है, लेकिन बट वो चीज नजर आनी, एक चेहरे पे मासूमियत सी होती है ना, वो नहीं चाहती इंसान के चेहरे से, लेकिन उसने बाद में बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छी फेवरेट है और अच्छी है वो भी। और कबली पुलाव भी अच्छा जा रहा है। अच्छा, खास बात पता क्या थी, सॉरी मैं मतलब आपको काट रही हूँ, कि सारा खान ना उसको दिखाया था सबात में बहुत अमीर, तो वो बहुत अमीर लग रही थी, और इस ड्रामे में ना इन दोनों को बहुत अमीर दिखा रहे हैं, दोनों ही बहुत अमीर लग नहीं रहे, पता नहीं क्यों मतलब लग नहीं रहा कि बहुत अमीर है। चले, आप जब कभी इंटरव्यू हुआ ना इसके साथ तो पूछिएगा कि आप इतनी अमीर लगती क्यों नहीं, आप पैदाइशी गरीब हैं क्या? मजाक की बात है, लेकिन ऐसे ही है। पता है, हाँ ऐसे ही है। आपने देखा होगा बहुत यंग एक्ट्रेस होती हैं, लेकिन उनका फिजिक ऐसी होती है या उनका फेस ऐसा होता है कि वो यंग नहीं लगती, वो लगती हैं जैसे कि पता नहीं बहुत बड़ी उम्र की है। हाँ। इंडियन एक्ट्रेस ही अमिताभ बच्चन के साथ कई मर्तबा आई है, तो उस वक्त भी ऐसे हम, मेरा ख्याल है राखी का नाम था, मैं भी हमेशा, मैं अपनी अम्मी से हमेशा ही कहती थी कि इनको देख के ना अम्मी अम्मी वाली फीलिंग आती है, हीरोइन नहीं लगती है। एग्जैक्टली, अम्मी वाली फीलिंग आती है, वो तो बात होती है, लेकिन बहरहाल ये एक अलग सी चीज है। लेकिन कबली पुलाव बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है, अब एक नया ट्विस्ट आ गया है, उसका भी हस्बैंड आ गया बीच में, जो पहले वाला था, या हस्बैंड था भी कि नहीं ये भी नहीं मुझे मालूम, लेकिन उसमें भी एक देखिए, एक मुझे उस चीज का हुआ दुख, जो अभी लास्ट एपिसोड लगी थी कि वो अपने भाई, उसका भाई चला जाता है, तो वो फिर बताता है मैंने भाई को कई मरतबा रोकने की कोशिश की कि भी आओ थोड़ी देर बैठो, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया ये है कि इंसान अगर किसी के पास आए तो कम से कम उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ताकि पछतावा न रह जाए।
हाँ नहीं, लेकिन पता है क्या, उसकी गलती बड़े भाई की गलती नहीं थी। वो जो बंदा था ना, ये वाला जो बहनोई है इनका, सारी फसाद की जड़ वो था उसमें। वो कह रहा होता है, कहता नहीं भाईजान, मतलब वो कर ही नहीं सकते, वो अपने बच्चों को नहीं भूल सकते। वो खुद भी ये कह रहा होता है, वो पकड़ के जबरदस्ती ले जाता है। और उधर वो कहते हैं कि मैंने गोश्त निकाल के रखा, क्योंकि जाहिर सी बात है, बड़े भाई जो होते हैं या बड़ी बहनें जो होती है ना, उनका एक अपना स्टाइल होता है, वो फौरन से तो नहीं झुक जाएंगे। तो वो वही कर रहे थे। लेकिन वहां पे जो इसमें ये भी एक पॉइंट है जहन में रखने वाला, कि जो बाहर के लोग होते हैं ना, उनकी नहीं सुननी चाहिए, वो क्योंकि है आउटसाइडर, तो उसकी हाँ, वो कहता है कि नहीं, अपने बच्चों को वो कभी नहीं भूल सकते। वो कहता है नहीं तुम छोड़ो बस, अब उसको सिर्फ बारबीना नजर आती है। तो ये गलत, मतलब ये उन्होंने बस फंसा डाला उस बंदे ने। हाँ, इसका इंटरव्यू मैंने अभी तक देखा नहीं है। साकिब समीर का। हाँ बिल्कुल। ये मुझे लगता भी कुछ, क्योंकि इसने जो है ना, उसमें वो कौन सा ड्रामा एक आ रहा है अभी, सोहेल अहमद, जीवन नगर। जीवन, उसमें भी इसने एक तो एक्टिंग बहुत जबरदस्त की है। हाँ। जो बिल्ली की है, और फिर साथ एक और दूसरा कैरेक्टर भी चल रहा है। हाँ। बबली का। हाँ, वो दोनों बहुत बबली, वाकई अब मुझे लगता है वाकई वो बबली है। नहीं, वो अच्छी है, एक्टिंग कर रहा है ना, काफी जबरदस्त। हाँ। लेकिन ये है कि अच्छी नहीं, बल्कि नीलो नाम है, सॉरी नीलो नाम है उस कैरेक्टर का, मैं गलत बोल रही थी। तो बहरहाल वो भी एक अच्छा ड्रामा जा रहा है। लेकिन अभी जो आगे एक कुछ फनी सा कुछ बनने वाला ड्रामा, लेकिन सोहेल अहमद का मुझे क्यों लगता है कि हो सकता है वो उसका जो बब्बर शाह है ना, वो हो सकता है जिंदा हो। पता नहीं क्यों मुझे डाउट है, क्योंकि वो लड़की भी तो है ना उसके साथ। हाँ, लेकिन पता नहीं, मुझे समझ में आ नहीं रही। उन्होंने मतलब मारा तो है, अब क्या होगा आगे वो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो अभी आने वाली एपिसोड है काफी फनी होगी, काफी मजे की लग रही है वो। हाँ। तो बहरहाल देखते हैं, बाकी और कोई ड्रामे हैं वो भी आप बता दीजिएगा। बिल्कुल, तो मैंने बजे कम ही कर दिए ड्रामे, उसका भी एंड अच्छा हुआ है। वो जो एक चल रहा था इमरान अब्बास का, तुम्हारे नहीं, अच्छा वो वाला जुनून कुछ ऐसे करके था ना। हाँ, एहराम जुनून, राइट। हाँ, उसका भी बस लास्ट एपिसोड में ही आंखें खुल गई। अगर पहले खुल जाती तो हो सकता है 10 एपिसोड बच जाती है, मैं और ज्यादा वेट ना करना पड़ता, ड्रामे को खींच दिया था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस ये कुछ थे ड्रामे, तो मैं सोचा चलो चले। नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। रही जी, तो हमारे साथ वसीम तबस्सुम साहब थे। एहराम जुनून भी खत्म हो गया, और एहराम जुनून में जो है वो वही है कि वो पहले बहुत खत्म हो सकता था, लेकिन उसकी स्टोरी मतलब उन्होंने चलानी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से थी ना, तो वो ड्रामा था इसी किस्म का, जिसमें उन्होंने यही चीजें दिखानी थी। इसके अलावा उनके पास और कुछ था नहीं, मसाला ही उन्होंने बेचना था। एक और कॉल है, जल्दी से लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, महविश कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं शमीम बोल रहा हूँ। बस अभी भी आपका एहराम जुनून के बारे में कमेंट सुना, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। मैंने कहा शायद मेरे से गलती हो रही है किसी से। जो उनका जो छोटे भाई का रोल है जुगनू का, तो सडनली क्या हुआ कुछ पता ही नहीं लगा। अचानक वो बोले वो सुधर गया है, और वो क्योंकि लास्ट में तो वो था कि वो लड़की से कहते चलो कैफे में चलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, और उसके बाद सडनली आप देखें कि वो लीप है कि वो बच्चा वो कह रहा है वो कॉलेज भी छोड़ दूंगा। तो समझ नहीं आया कुछ। बहुत मुझे लगता है कि बहुत आखिरी में ये 36-37 के बाद ये इनको प्रोड्यूसर साहब को अल्टीमेटम मिल गया, रैप अप करिए। हाँ, तो उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। तो उन्होंने आर्यन फारन में उसको खत्म किया, लेकिन बहुत सारी चीजें थी तो एंड से उन्होंने वो मतलब मीट नहीं कर पाए उसको प्रॉपरली। हाँ, बेसिकली ये जो एक वन लाइनर वाली स्टोरी होती है ना, कि उन्होंने एक बनाया होगा कि हम ऐसा एक दिखाएंगे कि एक लड़का है, उस 2 लड़कियां, एक बहुत लालची है, एक बहुत ही अच्छी है। तो बस ये एक जहन में कॉन्सेप्ट होगा, बट बाकी आप देखें तो कहानी में ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फ्लॉज हैं उसमें। नहीं, वो फिर भी बाकी चीजों को वो पैचअप करके उसके लिए थोड़ा बहुत वैलिडेशन दे रहे थे। लेकिन ये एकदम सडन लीप जो हो गया ना, कि किसी को पता ही लगा क्या हो गया। हाँ। अचानक क्या हुआ, मतलब अब आप अगर देखिए तो उसका लास्ट उसका जो इंटरेक्शन है वो उसकी जो लड़की थी कॉलेज में, तो हाँ चलो ठीक है, बोले कैफे में चलते हैं, चलो वो मेरे फादर इंतजार कर रहे हैं, मेरे कजिन से शादी कर रहे हैं, बोले ठीक है। फिर वो रो रो के घर आया, और सडनली नेक्स्ट टाइम ये हो गया कि वो बोला कि मैं कॉलेज ही छोड़ दूंगा। तो क्या हो गया ऐसा बीच में, कुछ समझ नहीं आया किसी को। अचानक ऐसा क्या हो गया। एनीवे, और काबुली पुलाव भी बहरहाल बहुत जोरदार था। अगेन हाजी साहब को मेयर मॉडल बना दिया बाद में उन्होंने। पहले तो काफी बिल्कुल एक अलग सी इमेज उनको दी, बाद में एकदम मेयर मॉडल बना दिया। खैर अभी फिर से लगता है ग्रास वो कर रहे हैं। मुझे लगा कि शायद वो 12 एपिसोड के बाद उनको भी कमीशन आगे मिला नहीं था। तो वो भी
शायद मे भी ये भी इसलिए भी थोड़ा कंटिन्यूटी अफेक्टेड होती है कि ये जो चीजें हैं बीच में। बहरहाल बहुत मजेदार है और थैंक यू वेरी मच। नौरोज का भी सब इंतजार कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से शमीम साहब? जी मेरा ताल्लुक दिल्ली से है, लेकिन उर्दू तो हम सबकी ज़बान है। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, मैं इसलिए पूछ रही थी। और नहीं, मैं भी यही बता भी रही थी कि नाज़िया जो हमारे यहाँ होती है, बल्कि इवन फजील भी ड्रामे देख रहे हैं हमारे तो यहाँ पे सारे लोगों को मैंने लगाया हुआ है उसमें कि पाकिस्तानी ड्रामे देख रहे होते हैं। और पाकिस्तानी ड्रामे डेफिनेटली, मतलब आप भी देखते हैं तो आपको भी अंदाजा होगा कि मैसेज ओरिएंटेड होते हैं, जो अच्छी चीज़ है। नहीं, एक और भी चीज है कि पाकिस्तानी ड्रामे अगर आप वो उन चीजों को छोड़ दें तो मैसेज या नसीहत तो देखिए हर फिल्म में या कहीं ना कहीं होती है, करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो फालतू का ड्रामा नहीं होता है और तेज होते हैं, मतलब तेज होते, मैं कहूँगा तेज होते हैं, मतलब फास्ट पेस होते हैं। ऐसा लगता है कि सब चीज स्लो है और बहुत इत्मीनान में है, लेकिन फास्ट पेस होते हैं। अगर आप कंपेयर करें कुछ मतलब इंडियन डायरेक्टर से, आप अगर देखें स्पेशली आई लाइक टू नेम एकता कपूर को, तो वो चलते ही नहीं है। वो लगता है कि वो स्नेल पेस से चल रहे हैं, वो 2-3 हफ्ते के बाद भी आप आए तो वही सिचुएशन चल रही होती है। Exactly. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा फास्ट पेस रहता है और मुझे लगता है बहुत ज्यादा नतीजा आमेज रहता है कि नहीं इसको क्लोज करना है, हमको जल्दी क्लोज करना है, तो फालतू का एक्सटेंशन नहीं होता है। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग। और बहुत नेचुरल एक्टिंग होती है। आई मीन ओवर डिक्ट भी लोग नहीं होते हैं, या 50,000 60,000 करोड़ की बात भी नहीं हो रही होती। तो आई मीन बिल्कुल। तो दैट थिंग वो शायद ये भी एक बात है कि हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। वो माशरा जो है वो आप अगर पता है नॉर्दर्न इंडिया और पाकिस्तान वो एक ही है, एक ही खाना, एक ही लोग, एक ही बोली है। तो वो जो चीज है वो आमतौर से जो मौजू है वो भी सेम रहते हैं, मसाइल भी सेम है। तो मुझे लगता है कि इसलिए ज्यादा कनेक्ट हो पाता है, बजाय उसके कि वो 50,000 या 2 लाख करोड़ का जो बिजनेस था वो एक और कोई कर लेता है। तो आई मीन उसके कंपैरेटिवली एग्जैक्टली बिल्कुल जबरदस्त। शमीम साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप भी पाकिस्तानी ड्रामे फॉलो कर रहे हैं, तो जरूर आप कॉल भी किया कीजिए जब भी मौका मिले। आप थर्सडे वाले दिन जरूर कॉल करें। मैं तो देखिए, मैं तो फोर्स्ड वीवर था पहले, तो जबरदस्ती पकड़ के बिठाया जाता था। टीवी कोई कब्जा कर ले तो कोई क्या कर सकता है। तो लेकिन ओवरऑल आई मीन द मैसेज इज वेरी क्लियर एंड वी थॉरली एंजॉय, नॉट ओनली मेरी वाइफ बल्कि मेरी मदर, सिस्टर्स और बहुत सारे लोग वहाँ पर। अब तो यूट्यूब पे आने की वजह से ये है कि बहुत सारे लोग उसको, उनकी व्यूअरशिप है। एंड इवन मतलब बहुत सारे लोग जिनसे एक्सपेक्ट नॉन मुस्लिम्स है वो भी बहुत एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। चलें जी, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा शमीम साहब। और ख्याल रखिएगा अपना, बहुत वीकेंड बहुत अच्छी तरह से गुजारिएगा। हैप्पी वीकेंड। Have a nice weekend to all of you. Thank you. Bye-bye. राइट जी, तो शमीम साहब हमारे साथ थे और एक और कॉल है, वो भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, तो उनको भी हम जल्दी से लेते हैं, बात करते हैं, फिर एक गाना सुनवाएंगे आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। कतर सब के लिए बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं। और मुझे 18 मिनट हो गए और आज मुझे आधे मिनट तो 9 मिनट तो मिलने चाहिए। चले, अब कुछ मिनट्स ले लें, 3-4 मिनट दे दूंगी मैं। नो प्रॉब्लम। ये ऐसी ही बात है, वो मजाक की बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छे जी। अपना क्या कहते हैं उसका, शुरू में थोड़ी सी आवाज आपकी मुझे थोड़ा सा लगा, मैं बोला अल्लाह खैर करे, लेकिन अभी आप ठीक हो गए हैं। दूसरा ये है कि सबके लिए बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं। और क्या कहते हैं उसका, वो पता चक्कर क्या था, मैं बता देती हूँ। वो न्यूज थी नहीं कोई, तो मैं ये सोची थी क्या बताऊँ। तो ये वाला चक्कर था। पहले तो यह आपने स्टार्ट भी आज अच्छा लिया, और मैं भी ये कहने वाला था भाई मुराद साहब के बारे में, और बहुत अच्छा आपने गाना भी सुना दिया, कुछ पुरानी यादें हमारी भी ताजा हो गई हैं। और दूसरा, जैसे आपको वो मायरा की बात कर रहे थे ना कि वो अमीर नहीं लगती, ठीक है, तो पाकिस्तानी एक अदाकारा थी तारा वास्ती, ठीक, वो तो अमीर तरीन लगती थी। वो उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि मैं प्रोड्यूसरों को कहती थी कि मुझे कोई गरीब की किरदार दो ना, तो वो बोलते हैं कि आप जैसे हैं, आपकी शख्सियत है, ऐसी कोई गरीब औरत दिखाएं तो हम आपको गरीब दिखाएं। एग्जैक्टली। ताहिरा वास्ती, रिजवान वास्ती, मतलब ये दोनों अगर देखा जाए क्लास है इनकी, जबरदस्त। वो हो गए, रात काजमी हो गए, और क्या नाम है उनका, अपना एक और उनकी वाइफ जो है वो भी ड्रामे भी प्रोड्यूसर करती थी, तीसरा किनारा उनका था। हाँ, बिल्कुल उनकी सारा काजमी, सारा काजमी मेरे ख्याल में। जी।
दूसरा ये है कि इस दफा जितने भी ड्रामे आए हैं सबकी किस्तें तो बहुत तेज थी। तो दूसरा ये है कि अपना क्या कहते हैं उसको, इसमें भी यही था कि मैं भी यही मैं की बात करने वाला था। एक तो फिर उनको कुछ फिक्र ही नहीं दिए गए हैं, कुछ जुमले ही सही अदा नहीं किए गए। दूसरा डायरेक्शन में भी इसकी बहुत कमजोरियां हैं, बहुत कमजोरियां मैं मैं सिर्फ कोटियां दिखा के और ये दिखा के तो ये तो ऐसा तो नहीं होता है। दूसरा एक वो जो क्या नाम है जोक ख्याल में वो जो कुर्सी ऊपर डाली है, तो मैं तो ये सोच रहा था कि हो सकता है कि उनकी नजर जो है कब्रिस्तान में पड़े तो नई कब्र देखें तो वो पूछेंगे कि यहाँ पर कोई ऐलान वगैरह नहीं होता है या कोई ऐसा नहीं होता है जो तो देखो दूर एक नई कब्र नजर आ रही है। तो मैं तो ये समझा था, लेकिन वो जो उनके ऊपर कुर्सी डाली गई थी वो मेरे ख्याल में सिर्फ एक सिगरेट की बीड़ी की वजह से लेकिन देखिए वो कितना जबरदस्त सीन था। देखिए अगर आप देखें मतलब वो उसने ये बताया कि अगर तुम ये सिगरेट के लिए रो रहे हो तो बड़ा गलत रो रहे हो, क्योंकि सिगरेट तो वैसे ही तुम्हारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। और इतना मतलब एक जो अरसलान का किरदार है ना, मैं कहती हूँ ये आइडियल किरदार दिखाया है, वाकई बहुत जबरदस्त किरदार है, बहुत प्यारा किरदार है। और मैं तो अपना क्या कहते हैं उसको, वो लगते ही नहीं है कि दूसरा किरदार कर रहे हैं, वो लगती पुलिस वाले हैं। लेकिन उसमें मैं बड़े अरसे से पहले भी आपको एक दफा बताया था, और अभी वो जो इनका 24 में एक चैनल में ड्रामे का रिव्यू चलता है, वहां पर मैसेज किया है कि एक इनकी गलती है कि उसके कांधे पे 2 स्टार है और वो जो दूसरा है जो जाके खबरें देता है उसके कांधे पे 3 स्टार है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये बात समझ में नहीं आ रही। दूसरा ये है कि अपना क्या कहते हैं उसको, कौन सा था 24 पे कौन सा रिव्यू चलता है? नादिया खान की बात कर रहे हैं, नादिया खान और ये रुबीना अशरफ वगैरह, सही रुबीना अशरफ और ये वाला सही ये सारे उनके हैं, सही से उनका वो चलता है। तो वो उस भी मैंने मैसेज तो किया हुआ है, देखा अभी उसके ऊपर बात होती है कि नहीं। वो तो छोटी छोटी चीजें बहुत नोट करती हैं, लेकिन ये किसी को नहीं नजर आ रही। मैंने तो तस्वीरें खींच के भी तो उनका दोनों देखे हैं। एक नहीं, एक पहले एक स्टार होते हैं ना, पहले एक स्टार। अच्छा, मुझे ना पुलिस वालों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो मुझे मैं आपको बोला था, मैं पहले भी बोला था कि मैं किसी से पूछ के पूरा आपको मालूमात दूंगा, लेकिन उसके बाद ये है कि मैं किसी से मालूमात करता हूँ तो इनके बारे में क्या क्या रैंक होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। तो ये वजह है। उसको वो हवलदार सारे बोलते हैं, लेकिन हवलदार के कांधे पे 3 फीती होती है, उसके सॉरी कांधे पे नहीं, ये शोल्डर पे ना, अपना बाजू के ऊपर 3 ऐसे लकीरें होती हैं, वो थानेदार होता है या वो होता है। लेकिन उसके कांधे पे स्टार 3 नहीं होते, 3 स्टार इंस्पेक्टर के होते हैं या फौज में कैप्टनों के होते हैं, जो कैप्टन। तो दूसरा ये है कि अपना क्या कहते हैं, सारा टाइम इसी में ना वेस्ट हो जाए। 2 और भी बातें थी, पता नहीं क्या। चले जी, ठीक है, सबके लिए बहुत शुक्रिया। ड्रामास वॉच करते रहे, वीकेंड अच्छा गुजरे हो सबके लिए बहुत। और कल वो जसविंदर साहब ने गाना किया था, वो है तू लॉन्ग वे में लाची तेरे पीछे आ गवाची, वो मुझे मिला नहीं था। हाँ, मैं चलें ढूंढती हूँ। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, खुदा।
ड्रामे तो बंद नहीं हो सकते, ड्रामे पे ड्रामे चलने होंगे लाजमी। तो मैं आपको बताने से पहले, ड्रामे के ऊपर आने से पहले मैं आपको ये बताती चलूंगी मेरे पास मैसेजेस कौन कौन से हैं। ये अब्दुल रऊफ साहब हैं, उन्होंने कहा था वो कहाँ पहुंचा दिया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, हीरो के बड़े बड़े हॉल, बिल्कुल जबरदस्त, ओल्ड इज गोल्ड, क्या बात है। अच्छा, इसके साथ ही हैप्पी वीकेंड कहते हैं अर्जुन महाविशान, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैम आपकी बात बिल्कुल सही है, पहले वाला वीकेंड अब वो वाली खुशी नजर नहीं आती, वजह कोरोना ही है ना, मुझे भी ये लग रहा था। फरोसान चकवा इसके साथ ही जी हैं हमारे साथ दो हवाले सुरजीत, और कहते हैं सलाम अर्जुन महाविशान मैम, वेरी नाइस योर शो, हैप्पी वीकेंड मैम। मैम मैं ड्यूटी पर हूँ, आपका शो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैम, आपका शो नंबर 1 शो है, बहुत बहुत शुक्रिया दो हवाला सुरजीत। अस्सलाम वालेकुम मैम, और ये कहते हैं कौन, अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहा है किसने, इनका नाम है मोहसिन खान। मोहसिन खान आपको वालेकुम सलाम मेरी तरफ से। और असमत आफरीदी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिस्टर, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। और हदीका कहने की न्यूज मैंने भी देखी थी और मैं ये कहना चाहूंगा हैट्स ऑफ टू यू हदीका जी। और ड्रामे तमाम ही बेस्ट हैं जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और इस एपिसोड में काबली प्लाव ने रुलाया, खासतौर पे हाजी मुश्ताक ने, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनकी एक्टिंग के लिए, जस्ट अमेजिंग। झोंक सरकार, न्यूरोज, दीवन नगर, नीम सभी बेस्ट हैं। काबली प्लाव से इंस्पायर्ड होके इस वीकेंड मैंने भी काबली प्लाव बनाऊंगा, अच्छा इंशाल्लाह, और मैं बनाता भी हूँ बहुत अच्छा, क्या बात है भाई। और इसके साथ ही अच्छा आपने कुछ टॉपिक्स भेजे, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं टॉपिक्स अभी थोड़ी देर के बाद अपने आपको फॉरवर्ड कर लेती हूँ। गोविंद शर्मा ने कहा है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड, कहीं नहीं जाना, वीकेंड पे घर पे रहना है, सोना है, आराम करना है, वॉक करनी है, बस जबरदस्त। ओके चलें जी, ड्यूटी एंजॉय करेंगे गोविंद शर्मा, चलें जी, अच्छी बात है। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, तमाम लिस्टर्स को सलाम। और मुफलिस ये जो हैप्पी वीकेंड है मुबीन बुखारी की तरफ से, क्या कॉल करूं क्या मैम? बिल्कुल जी कर लीजिए आप। और जब मैं पैसे होने के बाद भी लगता है कुछ नहीं घमंड आया, किसके पास पैसा आया और किस में घमंड नहीं आया ये मुझे बताइएगा। मैडम जी गुड मॉर्निंग टू लॉन्ग विलेज लाठी, ये मैंने निकाल लिया, उन्होंने लाठी बोला ना तो मैंने लाठी लिख के सर्च किया, मिल गया ये। और मैडम जी गुड मॉर्निंग, और पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखते, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे होते हैं, ओके। और मैडम जी प्लीज ये वाला सॉन्ग सुना दें, जसविंदर सिंह काला। बिल्कुल जी मैं लगा दूंगी, आप ड्रामे देखें, आपको हमारे ड्रामे भी अच्छे लगेंगे, हम लोग वैसे ही मतलब अच्छे खासे ड्रामेबाज लोग हैं। बाजी इनका इंटरव्यू लें, और 2 बार बोला आपसे, बिल्कुल प्रेम गली में, बिल्कुल जी फरहान सईद, और उनका भी इंटरव्यू करें। फरहान सईद का मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ, इनका तो मैं ये भी मुझे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, नाम इनका मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कि मैं कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह ताला इनका इंटरव्यू किसी तरह से करने की, ठीक है। और इसके साथ ही मैं शामुद्दीन और सुहेल साहब के इंटरव्यू के लिए लगी हुई हूँ, तो कोशिश कीजिए कि उनका हो जाए। गुड मॉर्निंग माही मैम, हैप्पी वीकेंड टू ऑल फ्रेंड्स, ये कहते हैं कौन, ये कहते हैं जी दविंदर सिंह। और इसके साथ ही जी उस्मान कश्मीरी, ये मैसेज पहले सारे कर लेते हैं फिर उसके बाद आती हूँ ड्रामे के ऊपर, टाइम बड़ा कम है। अस्सलाम वालेकुम, और ये कहते हैं अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है ना तो जरूर किसी के हाथों तोड़ता है, ताकि उसे एहसास हो अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सारी मोहब्बतें फानी हैं। बिल्कुल जी ऐसे ही उस्मान कश्मीरी, बहुत अच्छा मैसेज। और इसके साथ ही अमजद इकबाल, नीम वाला जो ड्रामा इतना सोचता है, हमने जितने ड्रामे देखे इतने सोचने वाला विलन नहीं देखा हमने, ओके। और पश्तो सॉन्ग है ये वाला, जबरदस्त प्रोग्राम एज यूजुअल। सॉन्ग फरमाइश जानन बहुत अच्छा ट्रैक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे संडे को बता दें, क्योंकि अभी लॉन्ग लाठी वाला जो ट्रैक है वो मैंने निकाल के रख दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कल से बोल रहे थे, तो आज उनका चला देते हैं। आप मुझे बता दीजिएगा संडे को आपका चला देंगे। तकरीबन सारे मैसेजेस हो गए कंप्लीट, और हम आ जाते हैं अब अगले ड्रामे की तरफ। मेरे पास टाइम इतना कम है कि मुझे जल्दी बस मूव करना पड़ेगा इधर उधर। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती चलूं, फातिमा फैंग के नाम से एक ड्रामा शुरू हो रहा है, जिसमें मुझे लग रहा है कि कोई जो है ना फॉरेनर लड़की ली गई है, मुझे कोरियन या कुछ मलेशियन इस तरह की कुछ फील आ रही है, हमारी तो नहीं है ये बंदी। और इसमें जो फातिमा फैंग है, ये क्या कैरेक्टर है, कुछ अलग सा ड्रामा है। फहीम बर्नी ने इसको डायरेक्ट किया। वैसे फहीम बर्नी के ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो इससे पहले मैंने कभी बहुत अच्छे को सीरियल्स नहीं देखे, लेकिन फिर भी ये मुझे इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट लग रहा है, और ये है ग्रीन का, तो इसलिए ग्रीन की वजह से मैं समझ सकती हूँ कि कुछ अच्छी चीज हमें देखने को मिलेगी फातिमा फैंग। अच्छा, इसके अलावा आ जाते हैं जी और ड्रामा सीरियल्स के ऊपर। ड्रामा इतने सारे हैं, मैं किसके ऊपर आऊँ किसके ऊपर ना आऊँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। नीम की जल्दी से बात कर लेते हैं। नीम के एपिसोड इस वक्त जो है वो बड़ी जबरदस्त इस दफा की जो गई थी, बड़े ही जबरदस्त किस्म के जो ना उसमें बहुत जली चीजें हुई। इस दफा जो वो उसका नौकर था, जो बेचारा समझ रहा था कि मैं मर जाऊंगा, तो वाकई वो मर गया। अजीब तरीके से उनको खाने के लिए लेके गया, पानी खाने दोनों के अंदर जहर मिला के उसको दोनों भाइयों को मार दिया। और सिर्फ यहीं पे मतलब बस नहीं चला,
उनका, वो उनके घर भी पहुंच गए, मतलब बीवी जो बची है, और वहां से उसने वो सारे सबूत भी ले लिए। मतलब कि बहुत ही बेवकूफ बंदा था, इसने बिल्कुल प्लानिंग सही से नहीं की। लेकिन मुझे याद पड़ा है कि उसने कहा था कि मैंने बहुत सारी यूएसबीज पे जो है ना ये कॉपी कर दिया, तो मुमकिन है कि उसने वो कुछ तो मतलब अकल होगी ना उसको, तो वो उसने कुछ मतलब कहीं और भी शायद कहीं ना कहीं तो सबूत छोड़ा होगा, तो होना तो ये चाहिए। और फिर दूसरी चीज ये है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक के बाद एक बंदा मरता चला जा रहा है, लोग समझ क्यों नहीं रहे, जब मतलब ये हो कौन धक्के दे रहा है, कोई तो है ना जो पहाड़ी से सब लोगों को गिरा देता है, तो कोई पता नहीं कब इसके ऊपर अटेंशन देगा और इस चीज को समझेगा। तो खैर नीम की इस दफा बड़ी जबरदस्त एपिसोड थी, और जिब्रान जो है वो बहुत ही कमाल एक्टिंग कर रहे हैं, नो डाउट, मतलब बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं वो अपने विलन वाले रोल में। इतना सोचता है, इतना सोचने के बाद ही वो इस किस्म के फैसले करता है। लेकिन वो होता है ना कि जो अय्यारी है, जो अय्यार आदमी है, वो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऐसा छोड़ जाता है अपने पीछे सुराख, जिसके बाद जो है वो पकड़ा जाता है। तो अभी कुछ वक्त तो आएगा उसका भी, लेकिन खैर मतलब नो डाउट एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं जिब्रान। इसके बाद जीवन नगर की इस दफा की एपिसोड वो भी बड़ी जबरदस्त थी, और उसमें भी जो है आपका जीवन नगर में जो हुआ था कि पिछली एपिसोड में बबर शाह नहीं रहा, फिर इस दफा अच्छा वो डर रहा होता है, मुझे लग रहा था कि शायद वो वाकई पकड़ लेगा उसको, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया अभी तक, जबकि मैं बाबू को इतना अक्लमंद समझती हूँ कि वो शायद पकड़ ले, लेकिन वाकई मतलब एक जैसी शक्लें, बिल्कुल कहाँ बंदे का दिमाग जाएगा कि वो शायद दूसरा बंदा आ गया है। लेकिन खैर मतलब कहीं ना कहीं वो भी नजर आएगा। अब वसीम आपका ये कहना है कि मुझे लगता है कि बब्बर ही जिंदा है, ये एक अजीब सी बात है, और हो भी सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ड्रामों में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन खैर अभी तक लग नहीं रहा। हो सकता है कि बाद में मतलब ये जो किरदार है लाली का, ये बहुत अच्छा सॉफ्ट किरदार है, वो बेचारी मजबूरन ये काम करी है, तो मुझे लगता है कि वो वही करेगी जो जीवन नगर के हक में होगा, लेकिन देखते हैं अभी कहाँ जाता है ये ड्रामा। इसके साथ ही काबली पुलाव, ये भी एक मतलब सारे ही ड्रामे देखे ना तो एकदम कुछ ऐसी चीजें हुई हैं हर ड्रामे के अंदर कि आपको हर एपिसोड में, जितने इस वक्त ड्रामा सीरियल चल रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो आपको चौंकाता है और आप हैरत ज़दा रह जाते हैं कि वाह ये मतलब कहाँ एकदम से टर्न लिया इसने। तो इसी तरह काबली पुलाव में जो मैं समझ रही थी पहले, तो मुझे धचका लगा ना जब प्रोमो दिखाया कि वो ये मतलब हाजी मुश्ताक को मार दिया, मतलब वो कुछ बहुत ही अजीब सी चीज़ थी। मतलब मैंने कहा अब कौन देखेगा, मतलब सब लोग हाजी मुश्ताक की वजह से तो देख रहे हैं, लेकिन फिर अंदाजा हुआ कि नहीं वो जो जेल में भाई बहन हुई है ना, शायद वो मर जाएगा, वहीं पे ख्याल था, लेकिन एकदम से हुआ ये कि वो निकला घर से और एकदम गाड़ी आई और एकदम से वो मर गया। अब लोग हाजी मुश्ताक को ना सिर्फ ये कि वो बेचारा मतलब अपने गम में है जो वो बोल भी रहा था, उसके साथ ही उसको मुजरिम भी समझा जा रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि ये जो हमारी एक वाकई खालिस्तान कल्चर है ना हमारा, कि हम बड़े भाई या बहन को बिल्कुल हर चीज़ का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। हर जगह होता है, मुझे लगता है हर घर में ये चीज़ होती है कि जो बड़ा भाई बहन होता है या फिर जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बेचारा पूरी ज़िंदगी अपनी वक्फ कर देता है जिन लोगों के लिए, उनसे उसको सुनने ही पड़ती है। वो मतलब जब भी कभी कुछ गलत होता है ना तो वही बेचारा कसूरवार होता है। ये वाकई है, ये बड़ा मतलब जुल्म होता है ये बड़े बहन भाइयों के ऊपर। वैसे मैं भी बड़ी बहन हूँ ओके। और इसके साथ ही जी झोंक सरकार पे आते हैं, तो झोंक सरकार की इस दफा वो जो उनकी मासी थी, मेट थी, वो मार देते हैं उसको जहर देके। और देखें इंसानी जिंदगी की कीमत आप देखें कि ये जो बड़े जो इस तरह के वडेरे टाइप लोग होते हैं, इनके लिए कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब उन्होंने ऐसे दफना दिया जैसे कोई बिल्ली को नहीं दफनाता अपनी, मतलब उस पर भी रो लेते हैं ना, तो वो बिल्कुल इस तरह से उन्होंने उसको दफन कर दिया, किस्सा खत्म हो गया। वो जो बीड़ी वाले सीन की बात हो रही थी, पूरी का एपिसोड नो डाउट पूरी अच्छी थी, लेकिन उसमें सबसे अच्छा मुझे वही सीन लगा जिसमें दो हवलदार अपनी जो ना गुर्बत का रोना रो रहे होते हैं। वो पूछता है, वो कहता है अभी से खत्म हो गई, अभी तो 15 दिन बाकी है। वो कहता है हाँ खत्म हो गई। तो वो फिर कह रहे होते हैं कि लोग फिर कहते हैं कि लोग मतलब जो ना ये पुलिस वाले रिश्वतें लेते हैं, करते हैं। वो सुन रहा होता है सारी बातें। तो मुझे लगता है पहले कि शायद ये ऊपर फोन करके इनकी तनख्वाहें बढ़ाएगा, लेकिन मैं सोच रही थी इतनी अथॉरिटी कहाँ से आ जाएगी इसके पास। मतलब डेफिनेटली मतलब ये तो नहीं हो सकता, इतना बजट ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, तो कहाँ से ये करेगा। लेकिन वो आता है, उससे बीड़ी मांगता है, फिर कहता है कि पूरी मतलब इतनी जल्दी खत्म कर देते हो, तो सेहत इतनी मरने की क्या जल्दी है तुम्हें, क्यों अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हो। और फिर वो उसको पूरा समझाता है कि एक पुलिस वाला अपनी जो जान देता है वो अपनी उन पैसों की वजह से नहीं देता जो उसको पैसे मिल रहे होते हैं, बल्कि वो इसलिए अपनी जान देता है क्योंकि उसका जज्बा होता है। तो मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी लगी कि ये वाकई मतलब एक जो चीज़ है हमारी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हम लोग जहाँ सब लोग अपने अपने तौर पे जो लोग अल्लाह माफ़ करे जो लोग रिश्वतें लेते हैं, हम अपने आप को क्यों बोल रहे हैं उसमें जो लोग रिश्वतें लेते हैं, तो उन लोगों को जो है वो इस बात को समझना चाहिए कि ज़रूरतें और ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो सिर्फ बहाने होते हैं। अगर आप अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहें तो आप कम में भी कर सकते हैं। बहुत सारी लग्जरीज हैं, मतलब एक ऐसी चीज़ जो सिगरेट है, बीड़ी है, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है और उस पर आप पैसा खर्च करते हैं, अगर उस पर रो रहे हैं कि मैं तो सिगरेट भी नहीं पी सकता, तो ये कितना बड़ा अपने आप को मजलूम समझना है। तो खैर वो था। फिर उसके साथ ही जी इसके अलावा नौरोज़ की इस दफ़ा की एपिसोड ड्रामा बन गया था उनका,
और इसके अलावा क्या हुआ था नौरोज में ड्रामा बन गया था, ड्रामा बन के वो पॉपुलर भी हो गया था। हाँ, वो किडनैप हुई थी और किडनैप करने वाला वो था जिसने जो है वो आपका जिसको थप्पड़ मारा था, इसने जिसके थप्पड़ मारने की वजह से वायरल हो गई थी। तो वो भी एक मतलब इसमें जहनी एक जो एक कहना चाहिए ना कि एक साइकी दिखाई है कि लोग अपनी इस फेम के चक्कर में और इन चक्करों में कि वो उन्होंने एक दूसरे से ज्यादा जो है ना जगह बनानी है या फिर कोई जलील हो जाता है अपनी नजरों में ही, उसकी वजह से वो किस तरह से इंतकाम लेता है। तो उस चीज को बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अक्कासी की, बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। और ये सोशल मीडिया की जो आजकल दुनिया है ना, जहाँ पे सब लोग अपने अपने सिर्फ लाइक्स और फॉलोज और ये इन सब चक्करों में लगे रहते हैं, वो वहाँ पे डेफिनेटली मतलब आपको फिर अच्छे और बुरे की तमीज खत्म हो जाती है। आप भूल जाते हैं कि क्या चीज अच्छी है और कहाँ कौन सी चीज गलत है। वहाँ बड़े बेटों पे जुल्म होता है, हाँ होता है। मतलब ज्यादातर जो देखा जाए ना, बड़ा बेटा कह लें आप या फिर ये कह लेंगे, साजन बलोच ने कहा था बड़ा बेटा कह लें, या फिर आप रिस्पॉन्सिबल जो घर का रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है ना, उस पर किसी ना किसी हद तक जो है ना वो जुल्म होता है। लोग उसी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता उस बेचारे को कोई मतलब वो बिल्कुल अपनी मजे की जिंदगी गुजार रहा होता है, उसे कोई पूछता ही नहीं है, उसे कोई कहते ही नहीं है कुछ भी, तो वो अपनी अय्याशी की जिंदगी गुजारता है। बेचारा रिस्पॉन्सिबल हमेशा जिंदगी पर पिसता रहता है। तो ये वाला सीन है। मोहब्बत मेरी गुमशुदा, ये भी एक ड्रामा मतलब एक अच्छे मोड़ पे आ गया है। ये एक टीनेजर्स के लिए ड्रामा है और टीनेजर्स के लिए बहुत बेहतरीन ड्रामा है। दानानीर और जो दूसरे हैं उसमें जो हीरो है, नाम एकदम मैं मिस कर रही हूँ, दोनों ही बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और केमिस्ट्री इनकी बहुत ज़बरदस्त है। और वैसे मतलब कहानी जो है वो बचकाना है, लेकिन ये कि टीनेजर्स के लिए या फिर वैसे भी मतलब एक अच्छा एडिशन है। फ्राइडे वाले दिन आ रहा होता है, उस दिन अच्छा टाइम पास हो जाता है आपका। तो इस तरह का ड्रामा खैर ये है। मैंने तकरीबन सभी ड्रामों को थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सकता था कवर करने की कोशिश की। और एक कॉल है मेरे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सो गए भाई? हेलो हेलो जी, अस्सलाम मैम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड। गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड जी। कैसे हैं आप? कैसे ठीक ठाक हैं? बस बिल्कुल बहुत ठीक ठाक मैम, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। इंडियन ड्रामे पाकिस्तानी ड्रामों में ये फर्क है मैम कि इंडियन ड्रामा में मर्द जो है ना वो डमी होता है, कुछ नहीं बोलना, उसको शांति से बैठा बाकी पाकिस्तानी ड्रामा में तो अलग बात है। इंडियन ड्रामा में ये हाल है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, चाहे दादा हो चाहे तो पोता हो, खामोशी से सबको सुनना लेडीज को बस। हाँ, बिल्कुल ऐसे। उमर शरीफ जब से उमर शरीफ और ये मोइन अख्तर साहब गए तब से तो मेरे ड्रामे छूट गए मैम पाकिस्तानी। अरे नहीं, आप देखें बड़े जबरदस्त ड्रामे हैं, मतलब बहुत सारे आपको। खैर उमर शरीफ और मोइन अख्तर की जगह तो खैर कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये कि बहुत आपको अच्छी चीज देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या तो बच्चे देखते हैं या तो टाइम ही नहीं मिल पाता मैम। हाँ ये तो है खैर, लेकिन कभी कभी मिला करें ना, एक अच्छा आपका टाइम पास हो जाएगा, आप देखा करें। इंशाल्लाह जरूर मैम। हाँ चले, और कुछ कहना है मुबीन बुखारी? नहीं बस था मैम, बड़े दिन हो गए थे मैं हाँ चलिए, बड़ा अच्छा किया आपने। और आप बताएं, आपका कुछ वीकेंड का प्लान है? हाँ वीकेंड का प्लान है ना मैम, खाना खुजाना, बत्ती हो जाके सो जाना और क्या या फिर बालों में मेहंदी लगा के सूखने का इंतजार करते करते वीकेंड गुजर जाएगा। अच्छा, ये बालों पे मेहंदी लगती है आपके? उम्र हो गई थोड़ी, बच्चे थोड़ी रहे। चले, गुड, जबरदस्त। चले जी मुबीन बुखारी, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, थैंक्स अ लॉट। राइट जी, तो इसके साथ ही मेरा भी वक्त हो गया है जाने का, और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी स्टार स्ट्रक में। और इस दफा स्टार स्ट्रक में मेरे बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर एहसन रहीम जो हैं वो होंगे, तो आप लोग जरूर 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 सुनिएगा, लाजमी सुनिएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। जाते जाते सिर्फ इनसे हाय हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं रईस खान बात कर रहा हूँ जी। रईस खान, कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जमाने के बाद में आपसे बात हुआ मैम, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम सुन के। मैं तो हालांकि कॉल वॉल नहीं करता हूँ उतना ज्यादा, किया करें ना, क्यों नहीं करते? बस आपका प्रोग्राम बस एकदम दिल को छूता है। आप जब बातें इतना मतलब बेहतरीन, और गांव घर का जो जितने जैसे अपने घरेलू मामलात रहे हैं, सारी बातें जो बच्चों के हवाले से आप लेके आती हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम सुन के। चलिए रईस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और किसी दिन शुरू में कॉल कीजिएगा। जी, आपका जाने का वक्त हो गया, मैं सुन रहा था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम, आप इंशाल्लाह फिर बाद में कॉल किया करेंगे। ठीक है रईस खान, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जाने का टाइम है, वरना मैं आपसे और बात करती। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू, बहुत ख्याल रखिएगा, हैप्पी वीकेंड आपको। राइट जी लिसनर्स, इसी के साथ ये गाना आप एंजॉय कीजिए, मुझे दीजिए इजाजत। आपको एक दफा फिर से हैप्पी वीकेंड, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय, मिलते हैं।